फैक्ट्रियों में तो कार बनने की वीडियो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अर्थ एडवेंचर की टीम लाई है आपके लिए दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस की हकीकत। कैसे बनती है ये कार, कितने दिन और कितने लोग लगते हैं इस कार को बनाने में, इसमें क्या खास है जिस कार को इतना महंगा बनाता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे एक वीडियो में, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, टाटा हो या फिर होंडा हो या फिर फेरारी ही क्यों ना हो, इन सभी की जो कार बनती है उनको महज 15 से 40 घंटों के भीतर तैयार कर दिया जाता है। लेकिन एक कार ऐसी है जिसे बनाने में लगभग 6 महीने का वक्त लग जाता है और उस कार का नाम है रोल्स रॉयस, जिसे हम पूरी दुनिया की सबसे महंगी कार के तौर पर भी जानते हैं। कहते हैं इस कंपनी की शुरुआत 2 लोगों ने मिलकर की थी और देखते ही देखते कार इतने अधिक फेमस हो गई कि उनके कार की कीमत आसमान छूने लगी। यहाँ तक कि उस कार कंपनी में काम करने वाले लोगों पर भी सफलता सिर चढ़कर बोलने लगी। लेकिन भारत के एक राजा ने ब्रिटेन के इस कार कंपनी का घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, ये बात 1920 की है, जब महाराजा जय सिंह अपने देश से दूर लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो वो सोने से लदे सुंदर बड़े काफिलों में घूमा करते थे, लेकिन लंदन में वो आम जीवन बिता रहे थे। माना जाता है इसी कारण ही उन्होंने कोई शाही पोशाक नहीं पहन रखी थी और ना ही उनके साथ दर्जनों नौकर थे। वो अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे और एक दिन ऐसे घूमते हुए रोड के किनारे उनको रोल्स रॉयस का शोरूम दिख गया। माना जाता है राजा जय सिंह लग्जरी गाड़ियों के बड़ा शौकीन थे और शोरूम में नई रोल्स रॉयस गाड़ी को देखते ही उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया और चले गए शोरूम के भीतर। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि रोल्स रॉयस के शोरूम में काम करने वाले लोग कितने बदतमीज थे। अपने पसंदीदा रोल्स रॉयस गाड़ी को लेने के लिए महाराजा जय सिंह इतने उतावले थे कि उसी वक्त उसे खरीदने के फिराक में दुकान में घुस गए। दुकान में जाते ही उनकी नजर उस गाड़ी पर पड़ी जिस गाड़ी ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वो उस गाड़ी को निहारने लगे और अब वो उसके फीचर्स और उस गाड़ी के दाम जानने के इच्छुक थे। उन्होंने पास ही में खड़े एक अंग्रेज सेल्समैन से उस गाड़ी के बारे में पूछा, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उस सेल्समैन ने महाराजा जय सिंह को देखा और गुस्से में आ गया, क्योंकि राजा जय सिंह वहां बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में गए थे। सेल्समैन को लगा ये कोई गरीब भारतीय है, तो सेल्समैन ने जय सिंह को उस गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहते हैं राजा जय सिंह इस तरह से अपनी बेइज्जती होते हुए भी जरा सा गुस्सा नहीं हुए। वो वहां चुपचाप खड़े रहे, जिसके बाद उस सेल्समैन ने महाराजा की और भी बेइज्जती की और फिर उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराजा जय सिंह ने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला अपमान के जरिए ही लेना चाहते थे। वो दुकान से निकल गए और सीधा चल दिए अपने होटल की तरफ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भारतीय के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा। महाराजा जय सिंह जैसे ही अपने होटल पहुंचे, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उन्हें रोल्स रॉयस को सबक सिखाना है, और वो एक बार फिर से अपने राजा के रूप में आए और उन्होंने उस शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलवर के महाराजा यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही इस बार शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछा दिया गया। उनके आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया। उन्होंने इस बार शोरूम में आते ही सीधा 7 रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने का ऑर्डर दिया और उन सभी गाड़ियों का दाम महाराजा ने उसी वक्त कैश में चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया, जिसके बाद महाराजा ने कहा इन सभी गाड़ियों को सीधे भारत में राजमहल तक पहुंचा दिया जाए और साथ में उस सेल्समैन को भी। सेल्समैन को लगा शायद महाराज कोई तोहफा देने के लिए वहां बुला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस के शोरूम वाले इतने बड़े ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अभी बाकी था। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची, महाराजा जय सिंह ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने उसी वक्त सभी गाड़ियां नगर पालिका को दे दी और कहा आज से शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाएगा, और उन सभी गाड़ियों के आगे झाड़ू बनवा दिया गया। ये सुनते ही उस सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को रोल्स रॉयस के मालिक और कर्मचारियों का एटीट्यूड पसंद नहीं था, वे लोग खुशियां मनाने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी, महज कुछ दिनों के भीतर रोल्स रॉयस बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। जिसके बाद रोल्स रॉयस की तरफ से अलवर के महाराज को एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें बाकायदा रोल्स रॉयस के मालिक ने उनसे माफी मांगी और माफीनामे के साथ साथ रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से अलवर के महाराज को 6 नई गाड़ियां तोहफे के तौर पर दे दी गई। लेकिन रोल्स रॉयस को समझ में आ चुका था कि किसी भारतीय से पंगे लेने का मतलब क्या होता है। लेकिन दोस्तों, चाहे जो भी हो, रोल्स रॉयस की कार की दीवानगी आज भी पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोल रही है। यही वजह है कि रोल्स रॉयस के कारों की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। रोल्स रॉयस के एक लो बजट की कार की कीमत इतनी ज्यादा होती है
कितने पैसों से आप दिल्ली जैसे शहर में दिल्ली में एक अच्छा खासा मकान बनवा सकते हैं। दोस्तों, रोल्स रॉयस की कार की जो सबसे खास बात है वो है उसको बनाने का तरीका। दुनिया में जितनी भी कार कंपनी है उन सभी कंपनियों में कार को तैयार करने के लिए रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर की सभी कार कंपनी अपनी कार को बनाने में अधिक से अधिक 48 घंटे का वक्त लेती है। लेकिन रोल्स रॉयस अपनी कंपनी में तैयार होने वाले सभी कार को हाथों से तैयार करती है और ऐसा करने में वहां के कर्मचारियों को 2 महीने से 6 महीने का वक्त लग जाता है। यही वजह है कि 6 महीने तक सैकड़ों कर्मचारियों के काम करने के बाद दुनिया की सबसे महंगी कार बनकर तैयार होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रोल्स रॉयस कंपनी अपने कार के अंदर ही सजावट के लिए बैल के चमड़े का इस्तेमाल करती है और सिर्फ उन्हीं बैल के चमड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो ठंडे देशों में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडी जगह पर मच्छर नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से बैल के चमड़ों पर किसी भी तरह के काटने पीटने के कोई निशान नहीं होते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जब आप रोल्स रॉयस गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर कार की छत नहीं बल्कि खुला आसमान हो, क्योंकि रोल्स रॉयस कार की छत को कई महीनों की लंबी मेहनत के बाद तैयार करते हैं, जो अंदर से देखने में बिल्कुल वैसी लगती है जैसे खुले आसमान में सैकड़ों तारे मौजूद हों। हालांकि जब आप रोल्स रॉयस की कार को ऑर्डर करते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि कार के रूप में आपको क्या देखना है और कितनी संख्या में तारे देखने हैं, जिसके बाद पतले पतले फाइबर की मदद से वहां पर एक बेहतरीन लुक दिया जाता है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि रोल्स रॉयस कंपनी अपनी गाड़ियों के ऊपर जो पेंट करते हैं उसका वजन 45 किलो तक पहुंच जाता है। यानी कि रोल्स रॉयस कार के ऊपर 45 किलो वजन तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर किए गए पेंट का होता है। और उससे भी अधिक हैरानी की बात तो यह है कि रोल्स रॉयस की गाड़ियों के ऊपर पेंट का छोटे से लेकर बड़ा हिस्सा हर एक चीज को हाथों से किया जाता है। एक बार तो एक कस्टमर ने ऑर्डर किया था कि उसे एक ऐसी रोल्स रॉयस चाहिए जिसके ऊपर पेंट में स्पार्कल वाला लुक आना चाहिए। कंपनी ने उस कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए सैकड़ों हीरो के टुकड़ों को मंगवाया और उसे बारीक पीस कर पेंट में मिलाया और उस पेंट का इस्तेमाल रोल्स रॉयस की स्पार्कल कलर देने के लिए किया गया। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि रोल्स रॉयस गाड़ियों की कीमत इतनी अधिक क्यों होती है। दोस्तों, इन सब के अलावा जो रोल्स रॉयस गाड़ियों की सबसे खास बात है वो है रोल्स रॉयस के कार में किसी नॉर्मल कार के इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि रोल्स रॉयस अपनी कंपनी से जितनी भी गाड़ियां बाहर निकालता है उनमें जेट इंजन और कार के इंजन का मिक्सचर होता है। रोल्स रॉयस के कार का इंजन इतना दमदार होता है कि शायद ही कोई और गाड़ी उसके इंजन का मुकाबला कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, रोल्स रॉयस जब स्टार्ट होती है तो उसके इंजन की आवाज इतनी जबरदस्त होती है कि आधे से अधिक लोग तो सिर्फ उसकी आवाज पर ही मर जाते हैं। और बाकी की दीवानगी रोल्स रॉयस का जबरदस्त लुक की वजह से है। और ब्रांड की कितनी वैल्यू होती है ये तो आप जानते ही हैं। जो टी शर्ट आप मार्केट में 200 से 250 रुपए में खरीद सकते हैं, उसी टी शर्ट पर अगर एडिडास का लोगो लगा दिया जाए तो आप 2500 देने को भी तैयार हो जाते हैं। और यही होता है रोल्स रॉयस की गाड़ियों के साथ भी। खैर, आपको बता दें, रोल्स रॉयस कंपनी ब्रिटेन में स्थापित की गई थी, जिसके बाद जर्मनी की कंपनी ने BMW खरीद लिया। BMW का नाम तो आपने सुना ही होगा। और इस वक्त रोल्स रॉयस की जितनी भी गाड़ियां बनती हैं उन सभी गाड़ियों को BMW के अंडर में ही तैयार किया जाता है। हालांकि रोल्स रॉयस कार को तैयार करने का तरीका आज भी वही है जो आज से 100 साल पहले था। बस रोल्स रॉयस कंपनी के अंदर कब क्या और कैसे होना है उसका मालिकाना हक BMW के पास है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि BMW भले ही रोल्स रॉयस को खरीद लिया हो, लेकिन आज भी BMW रोल्स रॉयस की गाड़ियों से बहुत पीछे है। तो दोस्तों, आपने देखा रोल्स रॉयस गाड़ियों की शान और शौकत को, और आपने ये भी देखा कि कैसे भारत के एक महाराजा ने रोल्स रॉयस को उसकी औकात भी बता दी थी। खैर, आपका सबसे पसंदीदा कार कौन सा है? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो भूलना ही मत, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहती है।